पृथ्वी के इतिहास में कई प्राचीन सभ्यताएं पैदा हुईं और गुजर गईं और पीछे छोड़ गईं सिर्फ मिथ्याएं, कहानियां और हर इंसान की सूरज की शक्ति में अटूट आस्था। लोगों ने उसकी पूजा की, यज्ञ किए और उसके बदले में सूरज ने लोगों को गर्माहट, रोशनी और जिंदगी दी। लेकिन जब लोगों ने गलत कामों और बुरी सोच से अपनी हदों को पार किया, तब सूरज ने उन पर अपना गुस्सा भी जाहिर किया और पृथ्वी को तपते रेगिस्तान में बदल दिया। मुझे वो कैरियर्स मिल गए। आखिर वो मिल ही गए। मैंने कर दिखाया। हेलो ग्रीन, मैं आपके कारनामे के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, लेकिन आपने सुरक्षा का ख्याल किए बगैर ऐसा जोखिम आखिर कैसे उठाया? एलियोना, हाँ? मेरी मदद करोगी? कैसी मदद कीरा? ये किसी ड्रूइड की तस्वीर है या किसी राजा की। विवरण देखकर यही लगता है ये किसी तरह का सुपरमैन है। ये प्राचीन मिस्र से है। ईश्वर होने के नाते मैं वही हूं जो आप महसूस करते हो।
मैं समझ गई। दरअसल ये चीज सूर्य देवता के अनेक चेहरों और उनकी अनंत शक्ति के बारे में कहती है। उनके हर रूप में एक समानता है। ओह शुक्रिया। ये लो, ये सब एक ही देवता के रूप हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक ही इंसान के पास बहुत सारे पासपोर्ट और अलग अलग नाम हो। हाँ, मेरे पास सिर्फ एक ही पासपोर्ट था जो कल सबवे में किसी बदमाश ने चुरा लिया। यकीन कर सकती हो मेरी तो किस्मत ही खराब है, पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है, तुम लकी हो। ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है कीरा। मुझे यहाँ दिन रात बैठना पड़ता है और सदियों पुरानी कहानियां ढूंढनी पड़ती हैं। मेरी कोई निजी जिंदगी है ही नहीं। कम से कम तुम्हारे पास एलेक्स तो है। हाँ है तो सही, पर पिछले 2 दिनों से तो उससे फोन पे भी कोई बात नहीं हो पाई। क्यों, तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है? नहीं, हम दोनों अलग अलग सी जिंदगी जीते हैं। वो दिन में सोता है, रात में काम करता है, और मैं उसका उल्टा करती हूँ। कहा जा रहा है कि कुछ ही दिनों में सूरज पर एक सुपर पावर की चिंगारी पड़ने वाली है। इससे बड़े पैमाने पर जियोमैग्नेटिक अव्यवस्था होगी और पृथ्वी का तापमान भी बहुत बढ़ जाएगा। करीब 10,000 साल पहले ठीक ऐसा ही हुआ था और उसका नतीजा ये हुआ कि एक प्राचीन सभ्यता हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। वैज्ञानिकों ने कसम खाई है कि वो हार नहीं मानने वाले, मगर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि लाखों लोगों की जल्द मौत हो जाएगी। इस मारकाट भरी जंग की वजह से 10 लाख से ज्यादा लोगों को रेफ्यूजी इमिग्रेंट का स्टेटस मिला। इससे ये समझ वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन, हम सभी लोग, हमारी पूरी सभ्यता तबाही की ओर बढ़ रहे हैं। रेक्टर स्केल तबाही का स्तर और पीड़ितों की मात्रा। कयामत के डर से बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या कर ली है। ये सब मिलकर एक भयानक तबाही का मंजर बन गया है। गैर कुदरती गर्मी की वजह से आग बुझाने का काम और मुश्किल हो जाता है। यूएन डेटा के मुताबिक पिछले साल के इंडेक्स में टेक्नोजेनिक विपत्तियों की मात्रा 4 गुना बढ़ गई है। पानी का स्तर ये बातें बहुत सुनकर जल्द डर लगता खतरे है। के निशान तक पहुंच जाएगा। सभी मुख्य हाईवेज बंद हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बड़ा सा सौरमंडलीय जीव अगले 7 दिनों में हमारे ग्रह पर पहुंच जाएगा। आज पृथ्वी की रिसोर्सेज हमारी मिल्कियत में है। हम दुनिया भर के फाइनेंशियल फ्लोज कंट्रोल करते हैं, सरकारें बनाते और गिराते हैं, और कल जब आधी इंसानी गंद खत्म हो जाएगी और बाकी आधी सुरक्षा और तरक्की के लिए तरसेगी, तब हमारे हाथों में लगेगी इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। बेकर, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि हम कुछ कैरियर्स की वजह से उसे खो सकते हैं? कौन है इसके जिम्मेदार, बताओ मुझे। एलियंस? नहीं, ऐसा कहा जाता है कि सभी 7 लेन्स में से हर एक में 7 कैरियर्स हैं जो किसी जमीनी इलाके में मौजूद हैं। इन्हें 7 झूले यानी क्रेडल्स भी कहते हैं। हमें लगता है कि ये लेन्स प्राचीन पूर्व मानव सभ्यताओं के लोगों ने बनाए हैं। वो पूर्व मानव इंसानों जैसे ही लगते थे, मगर उनकी खोपड़ी का आकार जरा अलग था। हमारे कई सारे साइंटिस्ट्स का मानना है कि वो हमारे असली पूर्वज थे। जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो यही मानना चाहूंगा कि बंदर ही हमारे पूर्वज थे, जिनको अच्छी तरह स्टडी भी किया गया है। क्या सारे झूले मिल गए? नहीं सर, 7 में से सिर्फ 6 पाए गए और वही 6 खोले गए। शायद तुम भूल रहे हो कि उस बड़े धमाके में सिर्फ एक ही हफ्ता बचा है और तुम लोग बेकार की बातों में लगे हो। आने वाला सोलार आउटबर्स्ट इस ग्रह में हंगामा मचा देगा और मैं किसी भी हालत में इस प्रोसेस को कंट्रोल करना चाहूंगा। हम कैरियर को एक्टिवेट होकर सब कुछ तबाह नहीं करने दे सकते, समझ गए? एक तुम ही हो जिस पर थोड़ा सा भरोसा किया जा सकता है बेकर। इस बार हमें तुमसे बहुत सी उम्मीदें हैं। थैंक यू, मुझे इज्जत बख्शने के लिए। 7वां झूला ढूंढ निकालो।
एलेक्स, गेम में इतने खोए हुए हो। मुझे काम के वक्त तंग मत किया करो। तुमने दरवाजा खुला क्यों छोड़ा है? कोई चोर डाकू आ जाता तो? मुझे लगा था तुम देर से होगी। क्या तुम्हारे प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट्स के डिपार्टमेंट वालों को नौकरी से निकाल दिया? सवाल ही नहीं उठता। तुमने वादा किया था मेरे कंप्यूटर को नहीं छुओगे। तुम्हारा मतलब ये कंप्यूटर नहीं म्यूजियम का नमूना है? पर समझ नहीं आता एरर कहाँ है। शायद तुम्हारे डीएनए में। ओह नो, ये फिर से बिगड़ गया। इसकी किस्मत खराब होगी। तुम्हें पता है, तुम्हें इससे भी बेहतर कंप्यूटर की जरूरत है। ताकि तुम उसी कुर्सी पर चिपके रहो और मुझे देखना बिल्कुल ही बंद कर दो। ठीक कहा ना मैंने? तुम बिल्कुल गलत कह रही हो। ऐसी हसीना को देखे बिना कैसे रह सकता हूँ? अब बताओ, पिछले 3 दिनों से कहाँ थे? I'm so sorry. 1 मिनट। हेलो, ग्रीन बोल रहा हूँ। कैसे हैं डॉक्टर ग्रीन? एलन, तुम्हें हमारे हाल ही की एक्सपीडिशन से मिली पेट्रोग्लिफिक टेस्ट के बारे में कुछ याद है? हाँ याद है। दरअसल मैं वैसी ही चीज दुनिया भर की अलग अलग वीरान जगहों में ढूंढ रहा हूँ। बहुत सी पॉसिबिलिटीज हैं जिनके बारे में अभी बताना जरा सा मुश्किल हो रहा है मुझे, लेकिन एलन इसमें तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। सॉरी, आपके आसपास बहुत शोर है डॉक्टर ग्रीन। क्या कर रहे हो? ये शोर? हाँ, ये टीवी की आवाज है एलन। मैं चाहता हूँ उनमें से एक जगह तुम देखो, तुम अकेले, और चेक करो, जल्दी चेक करो कि वो टेक्स्ट हिमालय वाले से मेल खाते हैं नहीं, और पता नहीं कौन सी जगह तुम्हारे लिए करीब होगी। हाँ, फिनिशिया वाला इलाका। मैं आपकी मदद जरूर करूंगी डॉक्टर ग्रीन। आप मुझे कोऑर्डिनेट्स भेज दीजिए, मैं फौरन निकलती हूँ। जल्दी से अपना ईमेल चेक करो। मुझे तुम पर भरोसा है एलन। तुम सच में एक स्पेशलिस्ट हो, सबसे बेस्ट। थैंक यू। ये एलन कौन है डॉक्टर? रशिया की एक खूबसूरत सी लड़की है। ये वक्त वक्त पर मेरे बहुत काम आती है। ये मौजूदा और पुरानी भाषाओं की एक्सपर्ट है, और पहाड़ तो ऐसे चढ़ती है जैसे कोई छिपकली हो। कितना अजीब सा है तुम्हारा प्रोफेशन, रॉक क्लाइंबर और लैंग्वेज एक्सपर्ट। अजीब सा है। शायद तुम्हें लगता है गेम राइटर का काम लाजवाब है ना? तुम्हें पता नहीं है, पर पहाड़ों पर सिर्फ लोगों के छोड़े हुए निशान नहीं होते, मेरा यकीन मानो। तो ये डॉक्टर ग्रीन थे, मैं ले लूं? हाँ जरूर। थैंक यू। जूरी ने अपना फैसला सुना दिया है। पहली बात, तुम्हें पता है मुझे ये कितना पसंद है। दूसरी बात, ग्रीन हमेशा अच्छे पैसे देता है। और तीसरी बात ये है कि प्रोफेसर ग्रीन तुम पर फिदा हो चुके हैं। वो जरूर बेहद हैंडसम होंगे, इंडियाना जोन्स की तरह बहादुर और नामचीन। एलेक्स, मैं तुम्हारी इस जलन से तंग आ चुकी हूँ। मैं गलत हो सकता हूँ, मगर एलियोना, मेरे ख्याल से तुम्हें घर बैठकर करने वाला काम ही करना चाहिए। वही ठीक रहेगा। घर बैठे रहने से वफादारी साबित नहीं होती है एलेक्स। और वैसे भी तुम अब तक मेरे पति नहीं बने हो। वो तो है। खैर, अब मुझे चलना चाहिए। 1 मिनट। समंदर, पहाड़ और हम साथ साथ हैं। मैं वादा करती हूँ, मैं कमाल कर दूंगी। ये तुम्हारा ऑफर है या फिर धमकी? तुम मुझे छोड़कर जो जा रहे हो। मैं जा रहा हूँ?
सब कैसा चल रहा है? कुछ खास नहीं। तुमने वादा किया था सब कुछ बहुत दिलचस्प होगा। वैसे मैंने सोचा नहीं था तुम अपने इन कामों में मुझे भूल ही जाओगे। मुझसे ज्यादा तो तुम बिजी हो। बाय द वे मैंने हमारे लिए डिनर बनाया है। हाँ, बस खाना थोड़ा जल गया है। क्या? Oh no. मैं शेड्यूल से पीछे हूँ। मेरे बॉस का फोन आया था, मुझे निकालने की धमकी दी। मुझे ये गेम पूरा करना है और तुम हो कि हंसी जा रही हो। मुस्कुरा क्यों रही हो? मेरे लिए कोई फीलिंग्स है भी, कोई जज्बात? वैसे मुझे तो तुम बिल्कुल जोकर लगते हो। मैं यहाँ तुम्हारा दिल बहलाने नहीं आया हूँ, समझ गई ना? एलेक्स, अब यहाँ पर तुम झगड़ा शुरू मत करो। देखो तुम्हारी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। मेरे लैपटॉप की बैटरी लगभग खत्म हो गई है। तुम मुझे दिखाओ ना, तुमने अब तक क्या क्या किया है, क्या प्रोजेक्ट बना रहे हो? मैं आधे अधूरे प्रोजेक्ट्स नहीं दिखाता। तुम्हारा बहाना बहुत अच्छा है। मैं भी यहाँ पर अपना वक्त बर्बाद नहीं कर रही। 150 बार ऊपर नीचे चढ़ना उतरना। तुम चाहती हो मैं तुम्हें देखकर तालियां बजाऊं? बिल्कुल नहीं। तुम्हें जो करना तुम करो। मैं वापस मॉस्को जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। पर तुम कहाँ जा रही हो? आसमान की ओर। मुझे गलत मत समझो। गलत समझती थी, लेकिन अब नहीं समझती हूँ। तुम्हारी मर्जी। बेकर, क्या तुम्हें पूरा यकीन है तुम इन कैरियर्स की एक्टिविटी को पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर पाओगे? ये सबसे मॉडर्न किस्म के सिक्योरिटी कंटेनर्स हैं। ये एक न्यूक्लियर धमाका तक बर्दाश्त कर सकते हैं। मैक्सिमम सिक्योरिटी के लिए हम इन्हें जमीन से 600 फीट नीचे रख देंगे और ऊपर थोड़ा सीमेंट डाल देंगे। मैंने पूरी जिंदगी इस आर्टिफैक्ट की तलाश की है बेकर, और अब देखो ये यहाँ है। लेकिन हाँ, नाम, शौहरत और इज्जत की जगह मुझे यहाँ एक मकबरा मिला जो पता नहीं कहाँ है। तुम्हें तो एहसान मानना चाहिए कि मैंने तुम्हें पूरी छूट दी है और अच्छे खासे पैसे भी। हमने तुम्हें स्प्यूलिंग के लिए नहीं बल्कि हिस्सा लेने के लिए पैसे दिए। अब बताओ, 7वां लेइंग कितनी जल्दी ढूंढ पाओगे? मैंने अपने काबिल खोजियों को सारे मुमकिन सुराग दिए हैं बेकर। नामुमकिन वाले भी दे दो।
ग्रीन बोल रहा हूँ। हाँ हेलो, कैसे हैं डॉक्टर ग्रीन? मैं तो यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। तुम वहाँ पर कैसी हो और मुझे बताओ। कुछ मिला है। मेरे ख्याल से आपको वो चीज दिलचस्प लगेगी डॉक्टर। लिखावट फिनिशियन है और शब्द है खशोखा और एनेंथनाना और लिखा है हवा नई रोशनी तिश्कुल रूह खज़ेरे के बीज या स्पोर्स अपने साथ ले जाएगा। साथ ही इस पर कुछ एस्ट्रोनॉमिकल निशान भी हैं। एलन, हाँ एलन, किसी भी चीज को छूना या हिलाना मत। और सबसे जरूरी बात, तुम्हें जो मिला है उस बारे में किसी को कुछ मत बताना। ठीक है। क्योंकि मैं और कुछ स्पेशलिस्ट का एक ग्रुप बहुत जल्द वहाँ पहुँचेंगे। ठीक है? ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी डॉक्टर। तुम्हारा जवाब नहीं। हमें 7वां झूला मिल चुका है बेकर, पुराने फिनिशिया के तट पर। अच्छा है, फिर भी हमें जाकर चेक करना होगा। यहां से हमारे मिडिल ईस्ट बेस तक का फासला 2 घंटे का है। मैं गलती से तुम्हारा पासपोर्ट ले गया। मैं उसे मालियोलिया के होटल रिसेप्शन पर छोड़ दूंगा। नाराज मत होना, तुम पर गुस्सा अच्छा नहीं लगता। एलन, आप बहुत जल्दी आ गए डॉक्टर ग्रीन। और क्या करूंगा, तुम ही ने तो मेरे अजीबोगरीब सपनों को उजाला दिया है एलन। मैं हमेशा से जानता था। अब गुड इवनिंग मिस। गुड इवनिंग। मिस्टर बेकर, मेरे कलीग। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर बेकर। लेकिन मेरे लिए दुख की बात है मिस, क्योंकि आपकी खूबसूरती के आगे मैं फीका पड़ गया हूँ। साइंटिस्ट को अक्सर मजाक समझ में नहीं आते हैं, पर आप उनसे जरा अलग हैं। मुझे खुशी है आपने मेरी तारीफ की। एलन, अच्छा पैट्रिक सुनो। वो कहाँ है बताओ, बताओ वो कहाँ एलन, बताओ। वो वहाँ पर है। वहाँ एक नदी हुआ करती थी और एक झरना भी। मेरे ख्याल से एक भूचाल आया था और पानी गायब हो गया। इसी तरह क्या कहा, भूचाल? ओह नो, मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। और क्या यहाँ पर कोई रेफरेंस पॉइंट्स? हाँ, मेरे ख्याल से जरूर होंगे। मैं क्या पिटौन कहा? बैले को यहाँ से ज्यादा दूर नहीं ले गई है। ये सिपाही यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन से सिपाही? ये सिपाही नहीं है लियो ना, ये तो प्राइवेट सिक्योरिटी वाले हैं। पता है कभी कभी एक्सपीडिशंस पर स्मगलर्स का हमला होता है, इसलिए हम सिक्योरिटी वालों को साथ में रखते हैं। बस अभी आया। बहुत जल्दी अंधेरा होने वाला है, मैं आपके साथ चलता हूँ। क्या मुझे अभी के अभी निकलना होगा? मेरे पास कुछ स्लीपिंग बैग्स और टेंट है जिन्हें पैक करना बाकी है। इससे चलो 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 चलो, आ जाओ। सबकी भरपाई हो जाएगी। ये क्या है? उस तरफ जल्दी। तुम्हारी इस खोज के लिए और तुम्हारी खामोशी के लिए, जिस पर हमें भरोसा करने का हक है। चलो चलो चलो। अरे, तुमने क्या इसमें पत्थर वगैरह भरे हैं क्या? मेरे पास कुछ औजार हैं जो मैं चढ़ाई में इस्तेमाल करती हूँ। सेफ्टी हुक्स, वॉलिंग्स। इतनी नाजुक सी लड़की को इतनी सख्त चीजें उठानी पड़ती हैं। वो क्या कहते हैं रशियन हसीनाओं को? नाजुक कलियां। हाँ, ज्यादातर लड़कियां मिस्टर बेकर, पर मैं नहीं। भारी चीजें उठाकर चलना हमेशा से मेरा शौक रहा है। अब चलो मिस, ये गाड़ी आपको शहर तक ले जाएगी। थैंक यू।
जरा सुनिए प्लीज, क्या मुझे किसी तरह की प्रोटेक्शन दी जा रही है? यहाँ तो सिर्फ 6 ही है, 7 नहीं। 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या यह मुमकिन है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो गुफा की तलाशी लो, हर छेद, दरार और कोना। जाओ। हे, गाड़ी मोड़ क्यों दी? माइलूला का निशान आगे की ओर था। तुम्हें हिंदी समझ में आती है? देखिए, यहां से शॉर्टकट है। लो टॉफी खाओ प्लीज, बहुत अच्छा एप्रिकॉट फ्लेवर है। घबराओ मत मैडम, पलक झपकते ही हम शहर पहुंच जाएंगे। कुछ नहीं है। यहां भी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है सर, यहाँ पे कुछ नहीं। यहां पे कुछ नहीं है। डॉक्टर, जानते हो ना कि अगर काम नहीं बना तो तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। याद आया एलन, मैं उसे फोन करता हूँ। हमें उसे फौरन ढूंढना होगा। चलो जल्दी करो। चिल्लाना बंद करो डॉक्टर। और अपने लिए दुआ करो। क्या मैं तुम्हारा हैंडबैग देख सकता हूँ प्लीज? पागल हो क्या? मैं पागल नहीं हूँ। चुपचाप मुझे अपना हैंडबैग दो। सुना नहीं तुमने? चुपचाप अपना हैंडबैग दो। मेरी गाड़ी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है डॉक्टर? मैं भाषा एक्सपर्ट हूँ और एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ। बैठ जाओ। मुझे गाड़ियों के बारे में नहीं मालूम है। मैं तो बस कॉफी ग्राइंडर्स के बारे में ही जानता हूँ बेकर। मैंने कहा बैठो। कहीं तो मुझे कहीं किसी जाल में तो नहीं फंसा रहे ना? तुम्हारे बारे में तो मैं नहीं जानता, मगर मैं इसी कार की पिछली सीट पर पैदा हुआ था। ये कार मेरा पहला झूला है डॉक्टर। ओह सॉरी।
सर। तुमने गड़बड़ कर दी पैट्रिक। अगर तुम बेवकूफों को काम पर रखोगे जो एक मामूली सी रूसी लड़की को नहीं संभाल सकते, तो तुम मेरे लिए काम करने के लायक नहीं हो। मैं खुद जाकर उस लड़की को देख लूंगा। उसमें देखने जैसा कुछ भी नहीं। मुझे कुछ करके दिखाओ। जरूर दिखाऊंगा सर। वो रूसी लड़की किसी लड़के के साथ थी। वो शायद चला गया है या हो सकता है यहीं हो। अपने कनेक्शन से इस्तेमाल करो। फोन कॉल्स चेक करो। प्लीज यहाँ बैठिए। आप मुझे धक्का मार रही हैं। तो फिर वहाँ से बाहर आओ। मैं नहीं आ सकता। मैं छुप रहा हूँ। टिकट नहीं है। ठीक है, तो फिर वहीं रहो। फटी हुई पैंट, फटी शर्ट। तुम कहाँ से आई हो? रशिया। ओह, जानता हूँ। देवुश्का, नताशा, टोल्का, सैकड़ों रुक डुबीना, है ना? वाह, क्या बात है। तुम सिर्फ छुपने में ही माहिर नहीं हो बल्कि भाषाएं भी बोलते हो। मैं अखमद 1 साल से खाली टीन के डब्बे इकट्ठा कर रहा हूँ। वैसे तुम रहती कहाँ हो? मैं एक गाइड हूँ। देखो, तुम मुझे ले चलो। मैं सचमुच एक अच्छा गाइड हूँ। थैंक्स, पर मुझे गाइड की जरूरत नहीं है। मदद करो अहमद, मुझे छुपाओ। कीमत देनी होगी। बोलो कितनी? 1 घंटा एक आइसक्रीम, नट्स आइसक्रीम। 1 घंटे के लिए एक नट्स आइसक्रीम? उसके बाद तबीयत ठीक रहेगी तुम्हारी? मुझे कुछ नहीं होगा, डरो मत। जरा सुनिए, क्या कोई गोरी लड़की इस बस में चढ़ी है? क्या तुम एक गुंडी हो? क्या सोना चुराया है? पुलिस को मारा है? नहीं, मैं बस एक मामूली सी लड़की हूँ। वो मुझे मारना चाहते हैं। नाम क्या है? मुझे उनका नाम नहीं पता। तुम्हारा नाम? सुबह तक तो मैं अलियोना थी। सुबह तक तो मैं अलियोना थी और मेरा नाम अखमद सवारी लाता है। मेरा नाम सिर्फ अलियोना है। बैठ जाओ। चुपचाप बैठो। अब जल्दी से मुझे कुछ पैसे दो। मुझे $10 चाहिए। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 100 के नोट हैं। तो 100 दे दो। छुट्टे मैं रख लूंगा। हे, रुको। बहुत बहुत शुक्रिया। कि पैसा बोलता है, कि पैसा बोलता है। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। एलेक्स को फोन करती हूँ। फोन उठाओ एलेक्स। अरे बाप रे। लो, मैं सवारी ले आया। आओ बैठ जाओ। मैंने इस पर पहले भी सवारी की थी, नायरोबी में। कोई बात नहीं, अब इस पर कर लो।
मुझे $100 दो। किस लिए? मैं एक मुजरिम को छुपा रहा हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ समझा चुकी हूँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? भरोसा तो है, तुम जितना पैसा दोगी भरोसा उतना होगा। अच्छे से सोना और मुझे पैसे भी देना। अच्छी लड़की है और साथ ही सुंदर भी है। हाय। हाय। अपने कपड़े उतारोगी? मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अपनी बकवास बंद करो। चाहो तो पैसे ज्यादा ले लो। तुम्हारे पास इतने पैसे ही नहीं होंगे। अहमद काम करेगा और तुम्हें पैसे देगा। लो फल खाओ। काफी चालाक हो तुम। तुम्हारी उंगलियों को क्या हो गया है? फुफलो हमेशा से ऐसी थी। अहमद पापा बरानो। अब बस भी करोगे तुम? मैं जानती हूँ तुम्हें अलग अलग भाषाएं आती हैं। ये देखो, मुझे नक्काशियों के नीचे एक पत्थर में क्या मिला? ये तो गर्म है। अब ये सुनो, ये बहुत खूबसूरत है। सूरज को छूती हवाएं झूले को छू जाएंगी। 7 तरह के 7,000 फूल एक साथ खिल जाएंगे और सूरज की हवा में एक नई दुनिया के बीज बहेंगे। वो अंधेरे को भगा देंगे, खामोशी से गुजर जाएंगे और मौत सा सन्नाटा फैलाएंगे और फिर पृथ्वी पर एक नई जिंदगी पनपेगी। अच्छी है ना? हाँ। ये एक बहुत पुरानी कहानी है। कहानी? परियों वाली? कभी परियों वाली कहानी लगती है, कभी नहीं। हेलो, कौन बोल रहे हैं? एलन, एलन मेरी बात सुनो। क्या तुम माइलुला में हो? अभी तो नहीं, पर वहाँ पहुँच जाऊंगी। देखो, हमें मिलना होगा और तुम्हें मुझे वो चीज देनी होगी जो तुम मेरी इजाजत के बगैर ले। मैं नहीं जानती आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर। एलन, एलन तुम समझ नहीं रही हो मेरी बात। तुम जानती नहीं तुम्हारा पाला किन लोगों से बड़ा है। हम मिलेंगे और तुम मुझे वो दे देना। देखो, मैं अकेला मिलूंगा, मुझे वो चीज दे देना जो तुम ले गई हो। मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? आप अकेले आएंगे या फिर उन गुंडों के साथ जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की? एलन, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें मारने? तुम जो चीज ले गई हो वो खतरनाक है। मैं नहीं जानता तुम किन गुंडों की बात कर रही हो। ये सब क्या बोल रही हो तुम? देखिए, आप मेरा भरोसा पहले भी तोड़ चुके हैं। मैं और खतरा मोल नहीं लूंगी। मैं किसी को कुछ नहीं देने वाली। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरा भरोसा करो। भरोसा करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, वरना ये लोग तुम्हें कुछ ही मिनटों में पकड़ लेंगे। मेरी बात सुनिए, मैं जख्मी उंगलियों का दर्द बर्दाश्त कर सकती हूँ। मैं इस हकीकत के साथ जी सकती हूँ कि मुझसे बेहतर ट्रांसलेशन कोई कर सकता है, पर जब कोई मुझे धमकी देता है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये कोई कहानी नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा एलियोना। ना आइसक्रीम चाहिए और ना ही पैसे चाहिए। ये एक करिश्मा है। अच्छा, अब हमें ये समझना होगा कि हमें इस करिश्माई पत्थर से क्या करना है। इसे रख लो। एक झूला। क्या? एक झूला। अच्छा, तुम्हें पता है कि वो गधे कहाँ चले गए जिन पर हम आए थे? भाग गए लगता है। इतना ही किराया दिया था, गधे चले गए। गधों को रास्ता मालूम है, वो अक्लमंद है। अहमद,
मुझे मायालुला पहुंचना है। पाइडम सबने देवुष्का वेक में नियाने जाबुदेश। फिर से? मैं कसम खाता हूँ तुम्हें तंग नहीं करूंगा। ठीक है चलो। لمن يغيش الشمسي سر الغابر اللي يأتي بلا أزمان لقلب يعشق الأسفار يسكي وردة الأحلام। सुनो अहमद, क्या तुम्हारा कोई सपना है? हाँ है ना, आइसक्रीम ट्रक का। काश तुम्हारी तरह मेरी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। तुम्हें मेरी प्रॉब्लम्स चाहिए? $100। उससे अच्छा है कि मैं तुम्हें आइसक्रीम खरीद कर दूं। मन में होती मन में होती। अहमद, हाँ बोलो। मेरी फिगर के बारे में क्या ख्याल है? तुम मेरी भाषा समझती हो? थोड़ी बहुत, पर उस वक्त मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी और अगली बार तुम्हारी कान काट लूंगी। मैं तो मजाक कर रहा था। तुम हर वक्त किसे फोन करती हो? है एक पागल इंसान जिसका फोन हमेशा बिजी रहता है। तुम्हारा पति? नहीं, मेरा मंगेतर है। मैं समझ गया, वो जरूर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। लोग मुझे घूर क्यों रहे हैं अहमद? खूबसूरत हो इसलिए। मैं तो बहुत भद्दी लग रही हूँ। कोई पुलिस वाला मुझे देखेगा तो गुंडी समझकर पकड़ लेगा। अरे यहाँ तो एक इंटरनेट कैफे है, इंटरनेट के जरिए कांटेक्ट कर सकती हूँ। चलो। थैंक यू। मुझे एक पत्थर मिला है जिसका आकार एक सीप की तरह है और उसके कॉन्वेक्स साइड में एक सिस्ट्रम की तस्वीर है। लंबाई है करीब 0.3 फीट। पत्थर गर्म है। किसी को कुछ पता है तो मुझे जवाब भेजिए। मेरा फोन नंबर है। सर, हमें वो लड़की मिल गई। कहाँ है वो? इस वक्त वो अल शरीफ स्ट्रीट पर एक इंटरनेट कैफे में है। उससे वो पत्थर छीन लो और मार डालो उसे। ठीक है सर। भागो। चलो जल्दी करो, चलो। छत पर जाओ, जल्दी करो। बंदरिया की औलाद।
संभाल के। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जहां हो वहीं रुक जाओ। बताओ वो पत्थर कहाँ है? गोली मत चलाओ। ये रहा वो पत्थर। जल्दी दे दो मुझे। तुम सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं हो, बल्कि तुम छूने में भी बहुत नरम हो, जैसे मुलायम रुई। मुझसे दूर रहो बदमाश। डरो मत। चलो चलो एलन, चलो यहाँ से चलो। चुप चुप चुप, यहाँ से यहाँ से। चुप 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 चुप। सुनो, मैंने तुम्हें कहा था ना, देखो हम दोनों को ही मजाक करने की आदत नहीं है। हम साइंटिस्ट हैं ना, उस आर्टिफैक्ट को मुझे लौटाना होगा। इसी वक्त मुझे वापस करो। कम, और कहाँ है वो, बताओ कहाँ है? हाँ? मैंने उसे खो दिया। एलन झूठ मत बोलो, मुझे सच सच बताओ। ये सच है, मैंने उसे छत पर गिरा दिया। तुमने छत पर गिरा दिया? बेवकूफ लड़की, तुमने मेरा सपना तोड़ दिया। अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या इराक, क्या सर्बिया, ये चूहे और बिल्ली का खेल अब बहुत हुआ। अहमद, एक मिनट रुको अहमद, मैंने वो पत्थर भी खो दिया। अहमद रुको, मेरी बात तो सुनो। तुम्हारे लिए ये पत्थर जरूरी है, एक झूला मेरे लिए ये जरूरी है। शुक्र है। ओह, मुझे लगा ये गेम बॉय है, पर इसमें तो सिर्फ तस्वीरें हैं। वाह, एलियोना, इसमें तुम भी हो। नंबर 1 एलियोना ओवजिनिकोवा, नंबर 2 कार्ल वेडनॉफ। मैं इस लिस्ट में नंबर 1 तो हूँ, पर ये मौत की लिस्ट है। वो लोग नहीं रुकने वाले हैं अहमद। पता है, एक फिल्म में जब कोई किसी का पीछा करता है तो वो इंसान ना खाता है, ना पीता है, ना बाथरूम जाता है, सिर्फ भागता है भागता है भागता है। पर मैं ऐसा नहीं कर सकती अहमद। मैं तुम्हें एक जगह ले जाता हूँ। ऐसे कपड़ों में मुझे कोई अंदर नहीं आने देगा। वहाँ कपड़ों की जरूरत ही नहीं है। हाँ? ये है। हेलो, कैसी हो तुम? हेलो, मेरा नाम एलियोना ओवजिनिकोवा है, मैं रशिया से हूँ। सब कुछ दरवाजे के बाहर छोड़कर आओ।
उस रोशनी को थामने के लिए तुम्हें पाक होना पड़ेगा, शांत और मजबूत। तभी तुम ईश्वर को पा सकोगी। काश ऐसा हो पाता, पर मुझे तो भागना पड़ रहा है। छुपकर अपनी जान बचानी पड़ रही है और मैं बहुत ही गंदी हो गई हूँ। तुम भागोगी तो कुत्ते तुम्हारे पीछे भागेंगे। भागना बंद करोगी तो कुत्ते अपने आप चले जाएंगे। आओ मेरे साथ और अपने कपड़े उतारो। मेरे साथ चलो। आ जाओ बेटी। तो अभी आप मौसम की जानकारी सुन रहे थे और अब आप सबके लिए एक बहुत ही जरूरी सूचना जो आप सबके होश उड़ा देगी। सुनने में आया है कि एलियोना ओवचिनिकोवा, रूस की नागरिक, इस महिला पर ऐतिहासिक और मैं भागूंगी, कुत्ते मेरे पीछे भागेंगे। अब मुझे भागना बंद करना होगा अहमद, बहुत हो गया। उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। मैं अभी आती हूँ, मेरे लिए यहीं रुकना। ठीक है। ये देखो। ये तुम्हारे लिए और ये वाला मेरे लिए। ये भी तुम्हारे लिए। शुक्रिया। अब हमें अलविदा कहना होगा अहमद। तुमने जो किया उसके लिए थैंक्स। कोई बात नहीं। तुम मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त बन गए हो। ये लो, ये तुम्हारे लिए एक और तोहफा। इसकी फोन बुक में मेरा नया फोन नंबर मौजूद है। कभी उदास हो तो मुझे फोन करना, बस नंबर 1 का बटन दबाना। मैं बहुत उदास हो गया हूँ। तुम कैसे जाओगी? मुझे रास्ता पता है अहमद। मैं जाकर अपना पासपोर्ट लाती हूँ। मुझे यहाँ से किसी भी तरह निकलना होगा। मॉस्को जाकर मैं ये पत्थर अपने दोस्तों को दिखाऊंगी और इसका राज जान लूंगी। ये लो, इन पैसों से तुम हर घंटे एक आइसक्रीम खा सकते हो। ले लो, वरना मुझे बुरा लगेगा। ले लो। चलती हूँ। तो अभी आप मौसम की जानकारी सुन रहे थे और अब आप सबके लिए एक बहुत ही जरूरी सूचना जो आप सबके होश उड़ा देगी कि एलियोना ओवचिनिकोवा, रूस की नागरिक, इस महिला पर ऐतिहासिक और अनमोल चीजें चुराने का इल्जाम है। जो कोई भी इसका पता बताएगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। एलेक्स, पागल हो गए हो क्या? मुझे नाम से नहीं बुला सकते थे? मेरी तो जान ही निकल गई। जिस तरह तुम चिल्लाई, जान तो मेरी जाने वाली थी। तुम्हारे फैन सुनकर आ जाएंगे, फिर उनसे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाएगा। तुमने अपने कपड़े भी बदल दिए। पर तुम गए क्यों नहीं? कैसे चले जाता? हर टीवी चैनल पर तुम्हारा डरा हुआ चेहरा नजर आता है। मुझे लगा तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। जरा खुद का चेहरा तो देखो। मेरा पासपोर्ट कहाँ है? पासपोर्ट मेरे कमरे में है।
सुनो, क्या ये सच है कि तुमने वो राष्ट्रीय मैंने धरोहर चुराई नहीं, वो मुझे मिली थी। वो एक अनोखा पत्थर है जिसके पीछे सारी दुनिया की सीक्रेट सर्विसेज पड़ी हैं। और तुम अपने घमंड की वजह से उसे लौटा नहीं रही हो? हाँ? मुझे घमंड नहीं है, बात उसूलों की है। हेलो। हेलो, क्या मैं एलियोना ओचिनिकोवा से बात कर सकता हूँ? हाँ, बोल रही हूँ। क्या वो पत्थर अब भी तुम्हारे पास है? माफ कीजिए, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? मैं हूँ प्रोफेसर कार्ल वाइडनहॉफ। मैंने इंटरनेट पर तुम्हारा मैसेज पढ़ा। क्या उस पत्थर पर कोई निशान वगैरह है? हाँ, एक सिस्टम की तस्वीर है। क्या बात है प्रोफेसर? ये एक लंबी कहानी हम मुसीबत में हैं और मैं इसकी वजह जानना चाहती हूँ। जिस आदमी ने मुझे मारने की कोशिश की वो आपका नाम जानता है। मुझे यकीन है वो आपकी भी तलाश कर रहा है। जल्द से जल्द पावावी पहुंचना होगा। मैंने सोचा था मैं मॉस्को लौट जाऊंगी। अगर तुम यहाँ नहीं आई तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। हमारे पास 24 घंटों से भी कम वक्त है। तुम्हें वाइडनहॉफ महल ढूंढना होगा, पर तुम अभी भी जिंदा हो, इसलिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है। क्या ये एक कॉर्नरस्टोन है? हाँ। ये सिस्टम क्या होता है? वो एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, पर उसका एक और इस्तेमाल भी होता है। जैसे कि? ऐसा मानना है कि प्राचीन काल में लोग सिस्टम की मदद से बुढ़ापे से लड़ते थे। हेलो, अलियोना, अहमद बोल रहा हूँ। जल्दी निकल जाओ, वो बदमाश आ गए। 2, 3, 6, भागो। मैंने सोचा नहीं था मुझे इसकी जरूरत इतनी जल्दी पड़ेगी और इसे छोड़ना इतना मुश्किल है। सब कुछ बिल्कुल नया है। बोलो अहमद। हाय बेबी। ये अहमद कौन है? मुझे बड़ी जलन हो रही है। तुम क्या चाहते हो बेकर? वो कैरियर मुझे लौटा दो। मैं शहर के बीचों बीच किसी तरह का खून खराबा नहीं चाहता हूँ। तो क्या किसी गली कूचे में मारोगे? अगर तूने मुझे वो कैरियर नहीं लौटाया तो मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मार दूंगा। कूदना है? हाँ। लेकिन ये... डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। छत पर, कमरे में, जल्दी। अलियोना, कूदो। मेरे पीछे पीछे आओ। ठीक है। आ जाओ। चलो, मारो उसे। बैरक्स।
ओह, ये काम कर रहा है। पता है एलियोना, मैं सब कुछ तुम्हें सरप्राइज के तौर पर बताना चाहता था, मगर अब नहीं। याद है मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें गेम दिखाऊंगा? लो, ठीक से देखो। ये तुम्हारे बारे में है। बहुत अच्छा है एलेक्स, सच में। लेकिन पता है तुम्हारी इस गेम में एक बहुत ही बड़ी खराबी है। खराबी? किस तरह की? इसमें एलेक्स नहीं है। एलियोना। तुम्हारा बॉयफ्रेंड? हाँ, यही है अहमद, ये है एलेक्स। एलेक्स, ये है अहमद। और ये है मेरी आंटी की बहन के पति, अंकल कूली। आप ठीक तो है ना मैडम? आप गाड़ी बहुत अच्छी चलाते हैं मिस्टर कूली। थैंक यू। You're welcome। अंकल कूली सिर्फ गाड़ी नहीं चलाते, ये एक मिलिट्री पायलट थे। बस पीते बहुत हैं, बहुत समझाया नहीं मानते। नहीं नहीं, थैंक्स। और आप? चलो चलने का वक्त हो गया। वो देखो छोटा जहाज, आप लोगों के लिए। अंकल तुम्हें आसमान में ले उड़ेंगे। आइए। एलियोना। कुछ नहीं होगा। जाना कहाँ है? बावाविया एल्प्स। कोई बात नहीं। टर्किसन समंदर में से, रोमानिया, हंगेरी, हाँ। फिर थोड़ा सा बाएं, ऑस्ट्रिया और बवाविया में तुम्हारा स्वागत होगा सूरज ढलने से पहले। अच्छा ठीक है। हाँ, पर इतनी सारी सरहदें पार कैसे करेंगे? वो हमें मार नहीं डालेंगे? नामुमकिन। मुझे सारे पासवर्ड्स पता है। जाओ मेरी पत्नी से कह दो मैं इनके साथ जा रहा हूँ। लेकिन मैं बड़ों भी... की बात ना मानना बहुत बड़ा पाप है। एलेक्स, तुम उनके साथ चलो, मैं अभी आई। अलविदा अहमद, फिर से एक बार थैंक्स। तुमने हर मुसीबत में मेरा साथ दिया है। नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाय एलियोना। वादा करो तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। अगर जिंदा रही तो। तुम्हें कुछ नहीं होगा। बाय। इस वक्त वो लड़की मुनिक तक पहुंच चुकी है। मैं उसका पीछा कर रहा हूं, लेकिन याद रहे वो भेस बदलने में भी माहिर है। लगता है बेकर मेरे कान खराब हो चुके हैं। आजकल कोई अच्छी खबर सुनने को ही नहीं मिलती। मैं अभी उसे खत्म करने जा रहा हूं सर। अब उसे डराने धमकाने का खेल मत खेलना कॉर्नल, सीधे सर पर गोली मार देना। आपको थोड़ी देर के लिए इंतजार करना पड़ेगा। प्रोफेसर कार्ल वाइडेनहॉफ आपसे कुछ ही देर में मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे। तब तक आपको इंतजार करना होगा। कुछ ही देर में ये गेट खुल जाएगा और आप उनसे मिल सकेंगे। इंतजार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मालिक आपका इंतजार कर रहे हैं मिस ओवचिनिकोवा। माफ कीजिए, मगर इन साहब को यहीं रुकना होगा। प्रोफेसर वाइडेनहॉफ,
आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं। कैसी हो मिस ओवचिनिकोवा? हेलो मिस्टर वाइडनहॉफ, कैसे हैं आप? तुम मुझे काल कह सकती हो। अच्छा हुआ तुम यहां पहुंच पाई, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। लगता है आपको एलियंस में काफी दिलचस्पी है काल। ये सारे इंसान हैं, इंसानी विकास की एक ऐसी टहनी के प्रतिनिधि जो हमसे बहुत पहले बिछड़ गए थे। उन्हें पूर्व मानव कहते हैं। इसके बारे में मैं घंटों बात कर सकता हूं, पर अभी इतना वक्त नहीं है। वो अनोखा पत्थर साथ में लाइयो। जहां तक मेरा अंदाजा है ये आखिरी वाला है। मेरे ख्याल से बाकी सभी तबाह हो गए। क्या ये खतरनाक है? अभी जो दुनिया पर राज कर रहे हैं उनके लिए हाँ, वो अपनी सबसे बड़ी शक्ति खो देंगे। इस पत्थर की ताकत दुनिया को बदल सकती है। इस पत्थर से लोगों को ऊर्जा, रोशनी और गर्मी सीधे सूरज से मिल सकती है। हर कोई हमारी कुदरत का हिस्सा बन सकेगा। शायद हम अंतरिक्ष और वक्त पर काबू पाने का तरीका भी सीख लेंगे, और शायद आखिरकार एक दूसरे से प्यार करना भी सीख लेंगे। हाँ, अगर वो फूल खिला तो और उसका बीज बाहर गिरा तो तभी कुछ हो सकता है। पेट्रोग्लिफ में भी एक फूल है। 7 फूल एक साथ खिलकर एक हो जाएंगे। ये उस शय का निशान है जिसे हमने, यानी खुद को अक्लमंद समझने वाले लोगों ने कभी छोड़ दिया था। पूर्व मानव ने हम पर अपनी राय नहीं थोपी, वो बस यहां से चले गए और इसे हमारी आखिरी उम्मीद के तौर पर छोड़ गए। जाओ, गेट खोल दो। हमने सारा मटेरियल इकट्ठा किया, कई सालों तक खोज की और आखिरकार 7 में से 4 क्रेडल्स ढूंढ लिए। मगर हमें डर था कि कहीं हम चेतावनी को तोड़ ना दें। और सूरज की हवा नई दुनिया के बीज ले जाएगी। काल, दरअसल सोलर विंड का मतलब होता है जियो मैग्नेटिक बदलाव। हाँ, बहुत बड़ा सा, और ये सिर्फ 10,000 साल में एक बार होता है और शायद आज होने वाला है। लेकिन बाकी के कैरियर्स तबाह हो गए थे। 7वें झूले के अंदर बसने वाले लाखों बीजों में से एक भी काफी है। मगर वो झूले सलामत रहें तो चलो देखते हैं क्या होता है। वो जिंदा है, मैं महसूस कर सकती हूँ।
आवाज कैसी? ये बिन बुलाए मेहमान है। जाओ एलियोना, तुम कैरियर लेकर निकल जाना, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। पड़ोस वाले कमरे में मेरा ऑफिस है, वहां के आखिरी कोने में तुम्हें एक छोटा सा दरवाजा मिलेगा। वो दरवाजा नहीं, एक खुफिया रास्ता है जो तुम्हें उस पहाड़ तक ले जाएगा। जल्दी करो। ऊपर चलो जल्दी। मेरे ऑफिस में तुम्हारे काम की कई चीजें हैं। तुम जाओ एलियोना, जो कुछ चाहिए ले जाओ। कहिए, मैं क्या मदद कर सकता हूं? गुड डे। पता चला है कि आपने एक ऐसी रूसी लड़की को पनाह दी है जिसके पास ऐसी चीज है जो दरअसल उसकी नहीं है। पर क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो चीज तुम्हारी है ऑफिसर? नाटक बंद करो काल, और बताओ वो पत्थर कहाँ है और वो लड़की? यहां कोई लड़की नहीं है, मैं यहां बिल्कुल अकेला हूं। मेरी बात का यकीन करो। मुझे यकीन है। शुक्रिया हमारा कीमती वक्त बचाने के लिए। कहां है वो? मुझे पता है, मुझे पता है। शुक्रिया ग्रीन। इतनी जल्दी? हाँ, गिनती करने में तुम शुरू से ही कमजोर थे डॉक्टर ग्रीन। अब जाओ यहां से। क्या तुम मुझे बाहर तक छोड़ने नहीं आओगे? सुन लड़की, अगर तूने इस पूर्व ऐतिहासिक शुक्राणु वाली चीज को हमारे हवाले नहीं किया तो एक ही गोली में तेरे सर पर वार करके तुझे खत्म कर दूंगा। मेरी बात समझ रही है ना तू, खूबसूरत बला? ठीक है, चलाओ गोली। ये पत्थर भी मेरे साथ रहेगा। तुम इसे तबाह नहीं कर पाओगे, बहुत देर हो चुकी है। गलत। क्योंकि वो वहां पहले पहुंचेगा। सॉरी एलियोना, मैं कुछ नहीं कर पाया। बहुत हुआ। मैं वादा करता हूं इस लड़के को छोड़ दूंगा और तुम्हें भी, मगर तुम दोनों को जिंदगी भर छुपते रहना होगा। समझ गई? ठीक है?
ठीक है, तुम जीते, जाने दो इसे। शाबाश लड़की, शाबाश। ये हुई ना बात, तुमने सही फैसला किया है। मुझे नहीं पता नई दुनिया कैसी होगी, मगर इस लड़के के रहते उसमें कोई खास मजा नहीं होगा। इसके बिना मुझे ये दुनिया नहीं चाहिए। छोड़ो। दे दो मुझे, दे दो मैंने कहा, दे दो। अब तुम मुझे और भी पसंद आने लगे हो डॉग। वो कैरियर मुझे दो जल्दी। बहुत देर हो चुकी है बेकर, सोलार हवा आ चुकी है, और अगर वो कहानी सच हुई तो उसे एक सही इंसान के हाथों हो जाने दो। मेरा नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। ये मेरा है, मेरा मार डालो इसे।
ये देखो 23 तरह की बेस्ट आइसक्रीम्स रशिया से ये पार्सल आया है। शुक्रिया। कोई बात नहीं। एलियोना ने मुझे याद रखा। वो लड़की आसमान पर चल रही है। अब भी सवाल ये है कि क्या कोई सोलार आउटबर्स्ट हुआ था? बिल्कुल नहीं। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, पर नतीजा हैरत अंगेज था। कोई सुरक्षा प्रणाली रही होगी जो एक्टिवेट हो गई और ब्लास्ट के असर को न्यूट्रलाइज कर गई। तो एक बात बताइए, प्रोफेसर कार्ल वाइडेनहॉफ ने कोई टिप्पणी क्यों नहीं दी? पता नहीं। हमें शायद इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिलेगा कि हमारे ग्रह को किसने बचाया और दुनिया को रेगिस्तान में तब्दील होने से किसने बचाया। बाय द वे, गोवा एल टोरो में जहां 11 साल से एक बूंद पानी मौजूद नहीं था, वहां पिछले 3 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। बेकर, शायद तुम इस लड़की के दीवाने बन चुके हो। सही कहा सर। जब मैं इसे देखता हूं तो मुझे वो थियरी गलत लगती है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। तो फिर तुम्हें आईना जरा गौर से देखना चाहिए बेकर, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। मैं अपने नए मिशन के लिए तैयार हूं सर। पहले जो काम शुरू किया है उसे खत्म करो बेकर, वरना तुम्हारी बुरी शख्सियत का असर तुम्हारे दिमाग पर पड़ेगा। Show